बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के आज के एक और सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज हमारा जो है ये वोकैबुलरी का सेशन है और इसमें हम 40 से 50 के करीब इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स देखेंगे जो आने वाले जितने भी कंपैरेटिव एग्जामिनेशन है, अपकमिंग एग्जामिनेशन है, एकेडमिक एग्जामिनेशन है, उन सब के लिए वोकैबुलरी के सेशन के लिए ऐसे राइटिंग के हवाले से, पैसेज राइटिंग के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है इबेट। इबेट का मतलब होता है कम करना, किसी चीज की शिद्दत में कमी लाना। इसके लिए सब्सिडाइज करना, किसी चीज को मॉडरेट करना यानी मुतदिल कर रखना और उसको कम करना, उसकी शिद्दत में कमी लाना, उसकी शिद्दत को कम करना। दिस इज अबेट। अनस्क्रूपलेस का मतलब होता है बाय अनफेयर, मींस ऐसी चीज जो नाजायज जराए से हासिल की जाती है उसे अनस्क्रूपलेस कहते हैं। इसके लिए अनप्रिंसिपल्ड का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इमोरल का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है और अनएथिकल का लफ्ज भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अनस्क्रूपलेसनेस अगर वो इस्तेमाल होगा तो वो नाउन होगा और अनस्क्रूपलेसली अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो एडवर्ब होगा, जबकि अनस्क्रूपलेस जो है ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अब्सॉल्व। अब्सॉल्व का मतलब होता है बरी करना, बरी और जिम्मा करार देना। ये किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी हो सकता है या किसी जुर्म से भी बरी और जिम्मा करार दिया जा सकता है और इसके लिए इंग्लिश में एक्सकल्पेट और एक्सोनरेट के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। दोनों बड़े ब्यूटीफुल, बड़ी पावरफुल वर्ड्स है। अब्स्ट्यूज का मतलब होता है समथिंग व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड। बहुत ही मुश्किल चीज होती है, बहुत ही पेचीदा चीज होती है, समझना बड़ा मुश्किल होता है। दैट थिंग इज कॉल्ड अब्स्ट्यूज। ससेप्टिबल ऐसी चीज को कहते हैं जो काबिले रसाई होती है, जिस तक पहुंचा जा सकता है, जिस तक इंसान जो है वो रसाई हासिल कर सकते हैं। दैट थिंग इज अनरिस्ट्रिक्टेड, कोई पाबंदी वाला नहीं होती और ये ओपन होती है और ओपन होने की वजह से ये वल्नरेबल भी होती है, इसलिए इसको ससेप्टिबल कहते हैं। और इससे इंडेंजर भी हो सकता है, खतरात भी हो सकते हैं क्योंकि ये ओपन है, इसके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अकम्प्लाइज कहते हैं एसोसिएशन विद अनदर पर्सन, किसी दूसरे शख्स के साथ कोई ताल्लुक रखना, उसका साथी और मावन बनना इन डूइंग समथिंग रॉन्ग, कोई गलत काम करने के हवाले से। शरीके जुर्म आप इसके लिए लफ्ज कह सकते हैं, मुलजम का साथी आप इसको कह सकते हैं और किसी जुर्म में मावन साबित होना। एजिटेट का मतलब होता है एहतजाज करना। एहतजाज करना, लोगों को इकट्ठा करके एहतजाजी तहरीक चलाना, मुश्किलात पैदा करना, लोगों को हरकत में लाना, इज़्तिराब की कैफियत पैदा करना, इसे एजिटेट कहते हैं। और इसके लिए स्टिर अप भी आपने लफ्ज सुना होगा, डिस्टर्बेंस या डिस्टर्ब भी कहते हैं और इसे फ्लस्टर भी कहा जाता है। एग्नोस्टिक कहते हैं दहरिया, ऐसा शख्स जो अल्लाह ताला के वजूद का इनकारी होता है, उसका मुनकर होता है, उसे दहरिया कहते हैं। इंग्लिश में इसको नॉन बिलीवर या इनफाइडल कहते हैं। एक्ज़र्बेट का मतलब होता है किसी चीज की शिद्दत में मजीद इजाफा करना, शिद्दत में इजाफा करना। ऑलरेडी चीजें जो है वो खराब होती हैं लेकिन उस चीज की वजह से उसकी शिद्दत में इजाफे का बायस बनना। टू मेक थिंग मोर वायलेंट, चीजों को बहुत ज्यादा वायलेंट और पुरतशद्दद बनाना, पेचीदगी का बायस बनना, कॉम्प्लेक्सिटी का बायस बनना, एक्ज़र्बेट उसे कहते हैं। इसके लिए आप वर्सन का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए अग्रावेट का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है विद होल्ड। विद होल्ड का मतलब होता है रोक देना। दूसरा इसका मतलब होता है अमल ना करना। तीसरा इसका मतलब होता है मंजूरी ना देना। ये तीनों कॉनोटेशन विद होल्ड के लिए इस्तेमाल होती हैं। टू होल्ड बैक फ्रॉम एक्शन यानी अमल ना रहना, किसी चीज की मंजूरी ना देना, किसी चीज का अमल रोक देना, किसी चीज को रोक लेना, तो ये विद होल्ड के जुमरे में इस्तेमाल होता है। मिंगल का मतलब होता है आमेजिश, मिलाप। मुख्तलिफ चीजों के आमेजिश से जो चीज मिक्सचर बनता है या मिलाप से जो चीज मिक्सचर तैयार होता है उसे मिंगल कहते हैं। और इंटरमिक्स भी आप इसको कह सकते हैं, और मिक्सिंग और ब्रिंगिंग टुगेदर, या दो चीजों को या मुख्तलिफ चीजों को मिक्सअप करना, उनको मिलाना, उनको इकट्ठा करना। नेक्स्ट वर्ड इज है अमेज़न। अमेज़न उस खातून के लिए ये कनोटेशन है जो कि तातारी खवातीन हैं जो जंगजू कबीले से ताल्लुक रखती थी और वो बहुत ज्यादा बहादुर औरत होती है। उसके अलावा वो बड़े मजबूत जिस्म की और आसाब की मालिक होती है और उसकी जो फिजिक होती है वो बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो दैट वुमन इज कॉल्ड अमेज़न। इसके लिए वैक्सन का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है और टर्माजेंट का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। ये दोनों अल्फाज जो है ये इस वैक्सन के हम मानी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एंड दैट वुमन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैविंग ए वेरी एथलेटिक पर्सनैलिटी और एथलेटिक फिजिक। उसके बाद है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो
दोनों हाथ आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है। देखिए एम का मतलब हमेशा होता है दो, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों हाथों को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है उसे एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं। दूसरा, ऐसे शख्स को वर्सटाइल भी कहा जाता है जिसमें एक से ज्यादा क्वालिटीज या उसमें टैलेंट पाए जाते हैं। और एक इसकी जो कनोटेशन है वो डुप्लिसिटी के मानी में भी इस्तेमाल होती है, यानी मुनाफिकाना रविश रखना, दो अमली चाल तैयार करना। तो ये मुख्तलिफ कनोटेशन है एम्बिडेक्स्ट्रस के हवाले से। एम्बिवलेंट कहते हैं हैविंग और शोइंग मिक्स्ड फीलिंग्स, मिले जुले जज्बात और एहसासात रखना एक ही वक्त में, यानी आप किसी चीज के बारे में क्लियर नहीं है, पर क्या आप किसी चीज को पसंद भी कर रहे हैं और नापसंदीदी का इजहार भी कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एम्बिवलेंट। और इसमें अनडिसाइसिवनेस का पहलू भी होता है कि आप चीजों के बारे में क्लियर नहीं है और आप चीजों के बारे में जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, अनडिसाइसिव है। एम्बिगुअस भी ऐसी चीज को कहते हैं कि जो मुस्तनद नहीं होती, उसके बारे में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, शक वाली होती है और उसके एक से ज्यादा मानी लिए जा सकते हैं या एक से ज्यादा मानी उसके समझे जा सकते हैं, जू मानी होती है। सो दैट थिंग इज हैविंग डाउट्स, उसमें शकूक व शुबहात होते हैं, अनसर्टेनिटी का पहलू होता है और उसको एक से ज्यादा तरीकों से समझा जा सकता है, उसकी तशरीह की जा सकती है, उसके मानी निकाले जा सकते हैं, तो दैट थिंग इज कॉल्ड एम्बिगुअस। एनिम एडवर्जन का मतलब होता है बहुत बुरे तरीके से तनकीद करना, किसी के ऊपर तनकीद करना, सेंश्योर करना एंड स्वेयर क्रिटिसिज्म करना। एपैथी का मतलब होता है एहसासात से आरी होना, एहसास से आरी होना, जज्बात और एहसासात से महरूम होना। दूसरा आप इसको कह सकते हैं लापरवाही का मुजाहिरा करना। तीसरा आप इसके बारे में ये कह सकते हैं कि अदम दिलचस्पी रखना। ये सारे के सारे अल्फाज, ये सारे के सारे मानी जो कनोटेशन एपैथी के जुमरे में इस्तेमाल होते हैं। लैकिंग ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, बिल्कुल जज्बात और एहसासात से खाली होना, और लापरवाही का मुजाहिरा करना और लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड कंसर्न होना। सो एपैथी के जुमरे में इस्तेमाल होता है। एनोटेट का मतलब होता है किसी चीज की तशरीह करना या शरह लिखना, जैसे किसी बुक की शरह लिखी जाती है, उसके एक्सप्लेनेटरी नोट लिखे जाते हैं, उसके बारे में इलूसिडेट की जाती है, उसकी वजाहत की जाती है। सो दैट थिंग इज कॉल्ड एनोटेट और एनोटेशन। एंटाई क्लाइमेक्स का मतलब होता है लेट डाउन इन थॉट्स एंड इमोशन। देखिए एंटाई का मतलब होता है मुखालिफ, क्लाइमेक्स कहते हैं उरूज को, तो उरूज का मुखालिफ क्या चीज होगी? उरूज के मुखालिफ चीज होगी जवाल, और जवाल कहते हैं डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी को जवाल कहते हैं, ये जो एंटाई क्लाइमेक्स होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई थॉट्स में और इमोशंस में लेट डाउन है या बहुत ज्यादा उसके जज्बात और एहसासात जो है वो मजरू हैं, बहुत डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो दैट इज एंटाई क्लाइमेक्स। और दूसरी इसकी कनोटेशन ये है कि बहुत अच्छे ख्यालात और जज्बात से आप ट्रांजिट कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं टूवर्ड्स ट्राइवियल और लूडिक्रस आइडियाज, बहुत ही मुज़्ज़ा खेज मामूली जज्बात की तरफ, यानी अपवर्ड से डाउनवर्ड आना, दैट इज कॉल्ड एंटाई क्लाइमेक्स। ये जज्बात भी हो सकते हैं, आपके ख्यालात भी हो सकते हैं और आपके आइडियाज भी हो सकते हैं। अपियारी उसे ऐसी जगह को कहते हैं जहां शहद की मक्खियां पाली जाती हैं, रखी जाती हैं, उसे अपियारी कहते हैं। अपलाम का मतलब होता है मुकम्मल खुद एतमादी, अपने आप के ऊपर मुकम्मल एतमाद रखना, मुकम्मल ज़ब्त रखना। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप इसे कहते हैं और सेल्फ कंपोजर भी कहते हैं। वी कैन से दैट शी answered all the questions in her first interview with great aplomb। उसने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में सारे सवालात के मुकम्मल एतमादी के साथ, खुद एतमादी के साथ जवाब दिए। अपोक्रिफल कहते हैं वाइटली बिलीव्ड बट नॉट ट्रू, ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा मशहूर तो होती है लेकिन वो अनट्रू होती है, गैर मुस्तनद चीज होती है, शकूक शुबात वाली होती है, उसके बारे में शकूक शुबात पाए जाते हैं, तो ऐसी चीज को अपोक्रिफल कहते हैं। अपोथीम है मशहूर बात, मशहूर कहावत, मशहूर जुमला। ये मुख्तसर और जामे होता है, ये मकोला होता है, कुछ सेइंग होती है। और ज़रबल मिसल इसे कहते हैं, जो कि मुख्तसर अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल होती है और इसमें नसीहत का पहलू होता है, और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज अपोथीम। इसके लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है एडिच, और एक और लफ्ज़ भी है इसे कहते हैं एफोरिज्म। तो ये तीनों के तीनों अल्फाज जो है ये एक ही मानी में इस्तेमाल होते हैं, मशहूर बात, कहावत, ज़रबल मिसल, सबकमोस बात। अपॉल का मतलब होता है जिक पहुंचाना, किसी को शौक में होना, डिसमे करना, किसी के सदमे में होना। अपोजिट का मतलब होता है मौजू, जो चीज किसी चीज के लिए बहुत मौजू होती है, मुनासिब होती है, दैट थिंग इज कॉल्ड अपोजिट। समथिंग सूटेबल, समथिंग पर्टिनेंट टू द सिचुएशन एंड अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एक और लफ्ज भी इसी तरह प्रोनाउंस होता है, दैट इज OPPOSIT, अपोजिट। उसका मतलब होता है सामने या बिल मुकाबिल, और ये अपोजिट जो है ये ए से स्टार्ट होता है। इनकी
प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनके जो मानी हैं वो मुख्तलिफ हैं। अपराइज का मतलब होता है आगाह करना, इन्फॉर्म करना, मुत्तला करना। अप्रोबेशन का मतलब होता है तारीफ करना और दूसरा इसका मतलब होता है मंजूरी देना। एक्यूलाइन ऐसी चीज को कहते हैं जो कि उकाब की मानंद होती है। इट इज लाइक एन ईगल, उकाब की तरह। आर्बोरेटम ऐसी जगह को कहते हैं जहां पे प्लांट्स, श्रब्स एंड हर्ब्स आर कल्टीवेटेड फॉर रिसर्च पर्पस। ऐसी जगह जहां पे दरख्त, पौधे, जड़ी बूटियां काश्त की जाती हैं और इसको आप बागीचा भी कह सकते हैं और इसके लिए आप शजरस्तान भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जहां पे ये दरख्त वाला जड़ी बूटियां उगाई जाती है और उन पर रिसर्च की जाती है। आर्केन कहते हैं पोशीदा और मख्फी चीज, ऐसी चीज जो पोशीदा होती है, जो मख्फी होती है और ऐसी चीज पुर असरार भी होती है। और इसके लिए इंग्लिश में मिस्टीरियस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हिडन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है और प्राइवी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। आर्कीटाइप कहते हैं असल नमूना, किसी चीज का असल नमूना या ओरिजिनल मॉडल जिसे कहते हैं, दैट इज आर्कटाइप। आर्डुअस कहते हैं मुश्किल, मुशक्कत तलब, कठिन, ऐसी चीज जिसको मुकम्मल करना या जिसको हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है या उसको हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और मुशक्कत की जरूरत होती है, दैट थिंग इज कॉल्ड आर्डुअस। आर्टिकुलेट का मतलब होता है वाज़े गुफ्तगू करना, वाज़े तौर पर बोलना। टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड इमोशंस क्लियरली, अपने जज्बात को, अपने ख्यालात को वाज़े अंदाज में बयान करना। और इसका मतलब होता है प्रोनाउंस केयरफुली, एहतियात के साथ गुफ्तगू करना, एहतियात के साथ बात करना। असेंडेंसी का मतलब होता है गलबा हासिल करना। गलबा हासिल करना ये किसी चीज पे भी हो सकता है और किसी सिचुएशन में भी हो सकता है। द एसेंडेंसी ओवर समवन और हैविंग होल्ड ओवर समथिंग। असीनाइन कहते हैं अहमक को और उसको बेवकूफ भी कहते हैं और इसके लिए इंग्लिश में फूल का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है और पिग हेडेड भी उसको कहते हैं। आस्क्यू कहते हैं ऐसी चीज जो कि तरशी या टेढ़ी होती है, उसे आस्क्यू कहते हैं। क्रूकेडली एंड स्लैंटेड आर द टू वर्ड्स व्हिच यू कैन यूज इन प्लेस ऑफ आस्क्यू। एटीन्यूएट कहते हैं ऐसी चीज को या ऐसे शख्स के लिए भी आप कह सकते हैं जो बहुत कमजोर होता है, बहुत लागर होता है या बहुत दुबला पतला होता है, तो उसे एटेन्यूएट कहते हैं। टू बी वीक एंड टू बी थिन। ऑडेशियस का मतलब होता है वेरी बोल्ड, बहुत ज्यादा जुर्रत वाला, वेरी डेयरिंग, वेरी करेजियस एंड वेरी डॉन्टिंग। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कनोटेशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगर का मतलब होता है पेश गोई करना, किसी चीज के बारे में, जब मुस्तकबिल में कोई चीज होने वाली है तो उसके बारे में पेश गोई करना, पहले से उसके बारे में अपनी राय का इज़हार करना। और इसके लिए प्रिटेंड या प्रिटेंशन भी कहते हैं और प्रोग्नोस्टिकेट भी से कहा जाता है। अगस्ट कहते हैं ऐसी चीज को जो बहुत ही आली शान होती है, बहुत ही अजीम शान चीज होती है, बहुत ही उम्दा चीज होती है, उसके लिए अगस्ट। अगस्त जैसे अगस्ट पर्सनैलिटी भी है, तो मैजेस्टिक का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है और इम्प्रेसिव का लफ्ज भी अगस्त के तौर पर इस्तेमाल होता है। ऑस्टियरी का मतलब होता है दरश्त और सादा लोग और इसके लिए स्ट्रिंजेंट, रिगरस एंड रस्टिक के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। अवाराइस का मतलब होता है लालच रखना, तो आप हिर्स भी कहते हैं, हिवस भी कहते हैं, लालच भी कहते हैं। एंड दैट इज ग्रीड फॉर गेन, कि कोई दुनियावी मफाद हासिल करने की लालच रखना, उसकी हरस रखना, उसकी हिवस रखना। अवर्ड का मतलब होता है आंखें फेर लेना, किसी से आंखें फेर लेना, आंखें चुरा लेना, मुंह फेर लेना, मुंह मोड़ लेना, ये सारे के सारे लफ्ज जो है ये अवर्ड के मानी है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अविट। अविट का मतलब होता है पुरजोश, जिसमें किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा जोश पाया जाता है या वो किसी चीज का बहुत ज्यादा शौक रखता है, शौकीन होता है, तो उसके लिए अविट का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और इंग्लिश में से ईगर भी कहते हैं, इंथुजियास्टिक भी कहते हैं एंड फर्वेंट भी कहते हैं। आवो, आवो का मतलब होता है टू डिक्लेयर ओपनली, खुले आम इकरार कर लेना या डाइवल्ड या खुले आम किसी चीज को जाहिर करना। तो आप वो ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं कि जो आप विलिंगली उसको जो है वो बयान नहीं करना चाहते थे, तो आप या विलिंगली या फोर्सफुली आप उसका इतराफ कर रहे हैं, पब्लिकली ओपनली उसका इतराफ कर रहे हैं। जो आपने छुपा के रखी थी वो राज भी हो सकता है, वो कुछ जुर्म हो सकता है, तो ये सारे जो है ये आवो के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक्सियम हम पहले देख चुके हैं, उससे पहले हम एडिज पढ़ चुके हैं और उसके अलावा एफोरिज्म हम देख चुके हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये एक ही मानी में इस्तेमाल होती हैं। इनका मतलब होता है मशहूर ज़रबुल मिसल, मशहूर कहावत या मशहूर बात, जो कि सबक का मौजू होती है, जिसमें सबक का पहलू होता है, उसमें इस्लाह का पहलू होता है, इसे एक्सियम कहते हैं। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।